टाइगर और जोया की साहसिक हरकतों को 8 साल बीत चुके हैं, जिससे दुनिया उनके ठिकाने के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। वे अब किसी की नजरों से छिपकर ऑस्ट्रिया के खूबसूरत शहर इंसब्रुक में एक शांत जीवन जी रहे हैं और अपने छोटे बेटे जूनियर की परवरिश कर रहे हैं। फिर भी नियति ने इन दो योद्धाओं के लिए कुछ और ही योजना बनाई। इकृत में एक भयावह संकट सामने आता है। 40 नर्सें, जिनमें 25 भारतीय और 15 पाकिस्तानी हैं, खुद को अपने ही अस्पताल में आईएससी आतंकवादी संगठन के क्रूर नेता अब्बू उस्मान द्वारा फंसा हुआ पाती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरओ के अध्यक्ष शेनॉय को पता है कि केवल एक ही आदमी इन मासूमों की जान बचा सकता है, टाइगर। लेकिन मिशन खतरों से भरा हुआ है और इसे 7 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उस्मान को खत्म करने के लिए हवाई हमला करने का कार्यक्रम बनाया है, जिसने हाल ही में एक CIA ऑपरेटिव को मार डाला था। शेनॉय अपने डिप्टीकरण के साथ मिलकर टाइगर को ढूंढने में सफल हो जाता है और उससे इस महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने के लिए विनती करता है। शुरुआत में झिझकने वाले टाइगर का संकल्प जोया द्वारा दृढ़ किया जाता है, जो उसे अपने देश की खातिर काम करने के लिए कहती है। भारी मन से लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ टाइगर सहमत हो जाता है। 3 अन्य रॉ एजेंट अजान, नमित और राकेश के साथ मिलकर टाइगर सीरिया के लिए निकल पड़ता है। हालांकि शेनॉय को एक गुप्त डर सताता है कि टाइगर 8 साल तक दुश्मन एजेंट के साथ रहने के बाद शायद बदल गया। करण को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया जाता है। टीम तुर्की सीमा से एक तेल टैंकर काफिले में अवैध अप्रवासियों के वेश में इराक में घुसपैठ करती है। उनकी योजना इकृत में आईएससी रिफाइनरी में नौकरी पाना, एक नियंत्रित विस्फोट करना और जले हुए पीड़ितों की आड़ में अस्पताल में प्रवेश करना। इकृत में उनका संपर्क फिरदौस उर्फ तोहबान संदिग्ध है, लेकिन मदद करने के लिए सहमत है। टाइगर जब खतरनाक इलाके से गुजरता है तो उसे एक युवा लड़के का सामना करना पड़ता है, जिसे आईएससी द्वारा आत्मघाती हमलावर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल दहला देने वाले पल में टाइगर बम को निष्क्रिय कर देता है और लड़के को बचाता है, जिससे आईएससी का पीछा करने वाले मारे जाते हैं। इस बीच जोया को बंधक बनाए गए पाकिस्तानी नर्सों के बारे में पता चलता है और वह 2 आईएसआई एजेंट अब्रार और जावेद को साथ लेकर टाइगर से मिलने जाती है। वह टाइगर और लड़के को उनके हमलावरों से बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंचती है। टाइगर और जोया मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। यह कदम करण और शेनॉय के लिए चिंता का विषय बन जाता है। योजना का अगला चरण तब मुश्किल में पड़ जाता है जब टीम को रिफाइनरी के अंदर पाया जाता है। नियंत्रित विस्फोट में एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो जाती है, जिसके बाद रिफाइनरी के मालिक को उन्हें मारने के लिए कहना पड़ता है। फिरदौस हस्तक्षेप करता है, अमीर को समझाता है कि यह एक दुर्घटना थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाता है। अस्पताल में पहुंचने पर चुनौती का वास्तविक पैमाना स्पष्ट हो जाता है। अस्पताल को आईएससी के गढ़ में बदल दिया गया है, जिसकी सुरक्षा 33 सैनिकों द्वारा की जाती है। शेनॉय के नेतृत्व में भारतीय खुफिया समुदाय को संदेह है कि उस्मान कुछ बड़ी साजिश रच रहा है। शेनॉय भारतीय प्रधानमंत्री को आईएससी ठिकानों पर हमला करने के लिए खाड़ी और इराक में रक्षा बलों को तैनात करने के लिए राजी करता है। अस्पताल के अंदर उस्मान ठीक हो जाता है और भारतीय नर्स पूर्णा के साथ एक अजीब दोस्ती बनाता है। साथ ही भागने की कोशिश करने वाली उसकी दोस्तों को मारकर अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करता है। जोया अस्पताल के ब्लूप्रिंट को हासिल करने के लिए नगर परिषद की इमारत पर एक साहसी छापा मारती है। इस प्रक्रिया में कई आईएससी पुरुषों को मार देती है। फुटेज उस्मान का ध्यान आकर्षित करती है और वह फिरदौस को रहस्यमय महिला को खोजने का आदेश देता है। फिरदौस और जोया स्थानीय अमेरिकी गैरिसन कमांडर को इकृत चौकी पर हमला करने के लिए राजी करते हैं, जिससे उनके मुख्य हमले के लिए एक मोड़ मिल जाता है। अस्पताल के अंदर टाइगर और राकेश सैनिकों के खाने में जहर मिला देते हैं, जिससे कई सैनिक अक्षम हो जाते हैं। जैसे ही अमेरिकी सेना अपना हमला शुरू करती है, बचे हुए गार्ड बाहरी खतरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे टाइगर अंदर से अपना हमला शुरू कर देता है। भागने में खतरा है क्योंकि आईएससी ट्रक उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही आजादी हाथ में आती है, टाइगर जोया को उस्मान द्वारा पकड़े हुए देखता है, जो अपनी मौत को झूठा साबित करने और अपने आतंकी अभियान को जारी रखने के लिए
आसन्न अमेरिकी हवाई हमले का इस्तेमाल करने की अपनी योजना का खुलासा करता है। एक भयंकर मुठभेड़ में टाइगर आईएससी सेना से लड़ता है, उस्मान के आदमियों को मारता है और अंत में खुद उस्मान से भिड़ जाता है। हवाई हमले के करीब होने पर टाइगर नर्सों को कर्ण के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज देता है, जबकि वह जोया को बचाने के लिए पीछे रह जाता है। एक नाटकीय लड़ाई में वह उस्मान को मार देता है, लेकिन जोया को अस्पताल के अंदर जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। जैसे ही हवाई हमला शुरू होता है, टाइगर जोया के साथ रहने का फैसला करता है। बम गिरने के दौरान उसे गले लगाता है। चमत्कारिक रूप से सभी नर्सें सुरक्षित रूप से भारत लौट आती हैं। 1 साल बाद शेनॉय को टाइगर का फोन आता है, जिसमें वह बताता है कि वह और जोया हवाई हमले में बच गए हैं और अब ग्रीस में हैं, अपनी शांत जिंदगी जी रहे हैं और जरूरत पड़ने पर फिर से अपने देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हैं।